वीडियो लंबा होगा। मैं आपको एमसीक्यू जल्दी जल्दी नहीं कराऊंगा, हम हर एक एमसीक्यू को बहुत डीपली करेंगे। कोई फीस नहीं, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। मैंने अपना जो चैनल बनाया है ये टीजीटी पीजीटी नेट के लिए बनाया था, लेकिन अब मैं पूरा फोकस टीजीटी पे कर रहा हूँ। मैं आपको पेपर तक कंप्लीट तैयारी कराऊंगा। बस आपको मेरे लिए एक फेवर करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और आप किसी ना किसी ग्रुप में जरूर जुड़े होंगे जहां पे आपके साथी होंगे। उस ग्रुप में इस वीडियो का लिंक शेयर करना, या जो आपके साथी हैं जो तैयारी करने वाले हैं वीडियो का लिंक शेयर करना। बस यही होगा मेरी फीस। शुरू करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, लास्ट तक बने रहना, लंबी होगी तो मैं इसे कई पार्ट में अपलोड करूंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, स्वीट इज द लॉ विच नेचर ब्रिंग्स आर मेडलिंग इंटेलेक्ट misshapes the beauteous forms of things we murder to dissect. Which of the following best summarizes the speaker's position? यहां पर ये जो लाइंस हैं ये पोएम के बीच की हैं, तो पहले इस लाइन का मैं आपको मतलब क्लियर करता हूं। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं नेचर ब्रिंग्स, प्रकृति लाती है, लोर, लोर मीन्स होता है विश्वास, प्रकृति हमारे अंदर विश्वास लाती है। जो स्वीट है, प्रकृति हमारे अंदर विश्वास लाती है जो मीठा है। आर मेडलिंग इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट होता है बुद्धि, हमारी जो बुद्धि है। मेडलिंग मीन्स होता है दखल अंदाजी करने वाली, हमारी जो दखल अंदाजी करने वाली बुद्धि है। इस शेप्स, जो शेप है उसको, जो चीजें उसे खराब कर देती है, हमारी जो बुद्धि है वो शेप्स को खराब कर देती, चीजों को खराब कर देती है। द ब्यूटियस फॉर्म्स ऑफ थिंग्स, जो खूबसूरत चीजें उन्हें खराब कर देती है। वी मर्डर टू डिजेक्ट, हम मर्डर कर देते हैं डिजेक्ट करके। डिजेक्ट मीन्स क्या होता है? डिजेक्ट होता है चीर फाड़ करना। बायोलॉजी में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कॉकरोच वगैरह को डिसेक्ट करते हैं, तो हम डिजेक्ट करते हैं और मर्डर कर देते हैं। आप इस लाइन को ऐसे समझो, वी डिजेक्ट एंड किल। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो ह्यूमन की जो प्रकृति है उसको बतला रहे हैं कि हम जो प्रकृति को एंजॉय नहीं करते, हम इंटरफेयर करते हैं और हम जो है डिजेक्ट करते हैं, दखल अंदाज, हम जो है डिजेक्ट करते हैं, चीरफाड़ करते हैं और मर्डर और खत्म कर देते हैं। तो इस लाइन का मतलब किससे बेस्ट हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, नेचर इज इनकम्प्लीट विदाउट अ ह्यूमन विटनेस। ये तो सब पहले ही गलत हो गया, नेचर इज इनकम्प्लीट विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएट्री में ये हो ही नहीं सकता। सेकंड, ह्यूमन एंडेवर्स विल सक्सीड ओनली इफ द लॉज ऑफ नेचर आर टेकन इनटू अकाउंट। ऐसा कुछ नहीं है कि ह्यूमन के जो प्रयास हैं वो जब ही सक्सेसफुल होंगे जब वो प्रकृति को लेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सी, नेचर यील्ड्स अ प्लेजर, नेचर प्लेजर देती है। सुपीरियर, जो सुपीरियर है ड्राइव फ्रॉम इंट्रूसिव ह्यूमन इंक्वायरी, जो ह्यूमन इंक्वायरी है, जान पूछने की जो इंक्वायरी है उसकी जो इंट्रूसिव दखल अंदाजी करने की, उसका से जो प्लेजर होता है उससे ज्यादा अच्छा प्लेजर नेचर देती है। तो ये लाइन जो है ये मतलब पूरा कर रही है। ये लाइन ली कहां से है? ये एक पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, द टेबल्स टर्न्ड। ध्यान रखना इसे, ये पोएम का नाम है। इस पोएम की जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी वी मर्डर टू डिजेक्ट है, हम वी डिजेक्ट एंड किल, हम जो है चीरफाड़ करते हैं और मर्डर कर देते हैं। और यहां पर एक जो है मेडलिंग इंटेलेक्ट, ये दो वर्ड्स का ध्यान रखिएगा, टेबल्स टर्न का। टेबल टर्न में विलियम वर्ड्सवर्थ अपने एक साथी को बतलाते हैं कि हमें प्रकृति को एंजॉय करना चाहिए, ना कि हम जो है बुक्स को पढ़ते रहें और प्रकृति को एंजॉय ना करें। बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। इसकी एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान रखो, अप अप माय फ्रेंड। ये शुरुआत की लाइन है जब विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि उठ जाओ मेरे दोस्त, उठ जाओ, एंड क्विट योर बुक्स, क्विट योर बुक्स। ये शुरुआती लाइन है जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं अपने दोस्त को उठ जाओ और अपनी किताबों को छोड़ दो, और श्योरली यू विल ग्रो डबल। तुम पक्का ग्रो डबल, अगर पढ़ोगे ज्यादा तो तुम्हारी कमर झुक जाएगी, डबल हो जाएगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अपने फ्रेंड को कह रहे हैं बुक्स को छोड़ो, और अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारी कमर झुक जाएगी, और प्रकृति का एंजॉय करो। इसमें एक लाइन और इंपॉर्टेंट है, वाई
ऑल दिस, वाई ऑल दिस ट्रबल एंड टॉयल, ये सब मेहनत और परेशानी क्यों? तो अपने फ्रेंड से कह रहे हैं कि प्रकृति को एंजॉय करो, जो तुम बुक्स को पढ़ लो ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जो टेबल टर्न है, टेबल रखी हुई है और वो कह रहे हैं टर्न, इसे पलट दो और अब प्रकृति को एंजॉय करो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग डिस्क्राइब्ड, इससे पहले आप खुद रीड करो। What is being described by Wordsworth in the following lines from his poem The Thorn? यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ की पोम है द थॉर्न, उसकी ये लाइंस हैं, आई हैव मेजर्ड इट फ्रॉम साइड टू साइड, मैंने इसे साइड टू साइड मेजर करा है, मैंने इसे साइड टू साइड नापा है। इट इज 3 feet लॉन्ग एंड 2 feet वाइड, ये 3 feet लॉन्ग है, 3 feet लॉन्ग है और 2 feet वाइड है। अब यहां पर कह रहे हैं कि किस चीज को के बारे में विलियम वर्ड्सवर्थ यहां पे बतला रहे हैं। हमारे पास 4 ऑप्शन है, फॉलन बो, बो मीन्स होती है शाखा, गिरी हुई शाखा के बारे में बतला रहे हैं। शाखा जो है वो 2 feet वाइड का मतलब नहीं है, शाखा नहीं हो सकती। क्रेडल, क्रेडल होता है बच्चे का पालना, बच्चे के पालने के बारे में एक बार हम नहीं कह सकते क्योंकि 3 feet वाइड भी काफी होता है, पालने को एक बार को नहीं कह सकते। स्मॉल कॉट, ये एक बार को हो सकती है। चलिए, एन इन्फेंट्स ग्रेव, यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ इन्फेंट्स ग्रेव की बात कर रहे हैं कि जो बच्चे की जो ग्रेव है, ग्रेव होता है कब्र, वो 3 feet लॉन्ग है और 2 feet वाइड है, 3 feet लॉन्ग है और 2 feet वाइड है। ये जो जिक्र करा है ग्रेव का, ये पोम लिखी थी विलियम वर्ड्सवर्थ ने, द थॉर्न। विलियम वर्ड्सवर्थ इस पोम में बतलाते हैं कि एक थॉर्न है, पहाड़ी पर झाड़ियां हैं, वहां पर वीरान पहाड़ियां हैं, वहां पे एक कब्र है जहां पे एक लेडी है, मार्था रे, इस पोम में है। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं शायद ये जो मार्था रे है, ये मदर है इस बच्चे की जिसके यहां पर ग्रेव है, वो यहां पर देखने आती है। इस लाइन को ध्यान रखिएगा। थर्ड क्वेश्चन, पहले आप रीड करो। अगर आप सही से रीड करोगे तो आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। लाइन कई बार जो होती हैं, आंसर होते हैं, वो लाइन में ही छिपे होते हैं, अगर हमें सही समझ में आ गया। यहां पे अमेरिकन राइटर है, पोएट A.R. एमंस, उन्होंने पैरोडी करी थी, विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पोएम थी उसकी पैरोडी करी थी, उसकी जो लाइंस थी उसको अपने हिसाब से कॉमिक वे में ढाल दिया था, पैरोडी करी थी अपनी पोएम में स्वैगर्ड। जो लाइन थी इन्होंने, जो पोएट थे, इन्होंने जो चेंज करी थी विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम, वो थी आई वुड रादर बी सकल्ड बाय एन आउटवर्ड पैगन देन गेट माई हॉर्न breathed in an old titan, which poet, which poem? तो पोएट तो कह सकते हैं हम यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ को स्टडी करें, कौन सी पोम से ली गई है। यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जिससे आपको पता लग सकता है, एक तो पैगन वर्ड का यूज करा है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने पैगन कहाँ पे यूज करा था, और एक टाइटन, टाइटन था समुद्र का देवता। ये जो 2 वर्ड्स थे ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने करे थे। आप सोच के बताओ कौन सा हो सकता है। मैं ये पोम पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी पिछले वीडियोस में। सी आंसर है, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी द वर्ड इज टू मच विद अस, हम पैसा कमाने की धुन में लगे रहते हैं। इस पोम में विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखा था आई वुड रादर बी, ये शुरुआत बीच की लाइंस थी, अब पैगन सकल्ड इन एन आउटवर्ड क्रीड। विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि मैं पैगन होता, एक ऐसे धर्म का होता जो आउटवर्ड हो गया है, क्रीड होता है धर्म, मैं एक ऐसे धर्म का होता बिलोंग करता पैगन धर्म का जो खत्म हो चुका है। पैगन धर्म कौन सा होता है, जो प्रकृति में देवी देवताओं को देखते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं काश मैं पैगन धर्म का होता जो अब आउटवर्ड खत्म हो चुका है। इस लाइन को एमंस ने पैरोडी करी
मजाक में इसको जो था कॉमिक तरीके से लिखा और इसको चेंज कर दिया, आई वुड रादर बी सकल्ड। तो ये एग्जाम में पूछा गया है। फोर्थ क्वेश्चन है, रीड करिए से। What a mockery this of history, the past and that to come. How do I feel? How all men are deceived. Reading of nations and their in faith, faith given to vanity and emptiness. ये जो लाइंस हैं, अगर आप इसको ध्यान से समझ लो, दिक्कत होगी अगर ध्यान से समझ लो, तो आपको अगर आंसर नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, तो भी आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हो। बस आपको मीनिंग क्लियर होना चाहिए। तो एक बार आप अपने हिसाब से मतलब निकाल के देखो क्या हो सकता है। विलियम वर्ड्सवर्थ जो ये लाइन्स है उसमें कहते हैं, व्हाट अ मॉकरी दिस, क्या ये उपहास है, मजाक है, बेकार की चीज है, ऑफ हिस्ट्री द पास्ट, हिस्ट्री का, पास्ट का, एंड दैट टू कम, और जो होने वाला है। क्या मजाक है ये इतिहास का, पास्ट का, और जो होने वाला है। नाउ डू आई फील, अब मैं महसूस करता हूं, हाउ ऑल मैन आर डिसीव्ड, कैसे सभी लोगों को धोखा दिया जाता है। यहां पे विलियम वर्ड्सवर्थ किसी इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, किसी कड़वे इंसिडेंट के बारे में, कि कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में हमें यकीन दिलाया जाता है लेकिन लोगों को धोखा दिया जाता है। रीडिंग ऑफ नेशंस, यहां पे रीडिंग से मतलब है समझ, जो नेशंस की समझ है, एंड डियर इन फेथ, और जो विश्वास है लोगों का, फेथ गिवन टू फेथ, जो विश्वास है वो वैनिटी में बदल जाता है। वैनिटी होता है घमंड, लोगों का जो विश्वास है वो घमंड में बदल जाता है। एंड एम्प्टीनेस, और खोखलेपन में। तो जो नेशंस का समझ है और लोगों का जो विश्वास है वो एक समय जाकर जो होता है वो घमंड में बदल जाता है। तो यहाँ पे किसी इंसिडेंट की जिक्र हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हम देखें, समर वेकेशन हो सकता है, नहीं। कैम्ब्रिज की बात भी नहीं हो सकती, लंदन में नहीं हो सकता, फ्रांस है, क्योंकि फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था। विलियम वर्ड्सवर्थ को फ्रेंच रेवोल्यूशन बहुत प्रभावित करा। विलियम वर्ड्सवर्थ 1791 में फ्रांस गए। फ्रेंच रेवोल्यूशन के स्लोगन थे लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने भी लिए हैं। इसने बहुत पूरे यूरोप को प्रभावित करा था। विलियम वर्ड्सवर्थ भी बहुत प्रभावित हुए। लेकिन 1793 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जो था वो अपनी राह से भटक गया। अब जब रेवोल्यूशन भटक गया तो क्या हुआ, जो भी फ्रेंच रेवोल्यूशन के विरोधी थे, खासकर राजा और उनके सपोर्टर्स, लॉर्ड्स वगैरह, उन सबका कत्लेआम होना शुरू हो गया। फ्रांस के राजा थे लुईस 16, उनको मार दिया गया, उनके सपोर्टर से उनको मार दिया गया। ये जो 1793 का है, इसे रेन ऑफ टेरर कहते हैं। आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, मैं बस आपको बतला रहा हूं। तो जब रेवोल्यूशन था अपनी राह से भटक गया तो विलियम वर्ड्सवर्थ को बड़ा दुख हुआ। उन्हें लगा कि अच्छी चीज जो थी वो अपने राह से भटक गई। तो इन लाइंस को, इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का डिसअपॉइंटमेंट है, जिसमें विलियम वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि जो विश्वास होता है वो वैनिटी में बदल जाता है, घमंड में बदल जाता है, खोखलेपन में बदल जाता है। तो ये बुक 9 है प्रेलूड की, रेजिडेंस इन फ्रांस। तो दी प्रेलूड का ये बुक 9 से लिया गया है। तो आंसर जो होते हैं वो आपके, जो अगर आप सही से पढ़ लो तो उसमें ही आपको मिल जाएंगे। फिफ्थ, रीड करिए इसे। वर्ड्सवर्थ प्रीलूड, द बॉय ऑफ विनेंडर इज अफेक्टेड बाय। यहां पर जो बॉय है विनेंडर का, विनेंडर एक जगह है, पर विलियम वर्ड्सवर्थ उससे मिलते हैं। ये जो लड़का जो था ये किस चीज से प्रभावित था, क्या इसमें कमी थी। तो यहाँ पे ब्लाइंडनेस, अंधा था, डेफनेस था, म्यूटनेस थी, लैमनेस थी। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ, ये नेट एग्जाम में पूछा गया और बाद में और दूसरे कंपटीशन में रिपीट हुआ है। एक खास चीज का ध्यान रखिएगा, नेट में कई बार जो क्वेश्चंस आते हैं और वो आपके यहाँ सिलेबस में है तो उनके रिपीट होने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। ये क्वेश्चंस नेट में भी आया है। म्यूटनेस, जो लड़का जो था गूंगा था, बोल नहीं सकता था। विलियम वर्ड्सवर्थ, ये बुक 5 में, प्रीलूड की बुक 5 में, विलियम वर्ड्सवर्थ इस लड़के से मिलते हैं एक दिन। अब विलियम वर्ड्सवर्थ देखते हैं कि ये लड़का जो होता है लेक के किनारे जाता है और वहां पर बोल तो सकता नहीं था, प्रकृति को एंजॉय कर रहा था। अब ये क्या करता है, हाथ से
इस तरीके से कोई बाजा बना के इस तरीके से और आवाज निकालता है। इसकी आवाज को सुन के, शाम का समय था, आवाज को सुन के जो उल्लू थे उनके बीच में कौतूहल मच जाता है, सब उल्लू चिल्लाने लगते हैं, पेड़ पे जितने पक्षी होते हैं उल्लू वगैरह वो उड़ने लगते हैं। बाद में उल्लुओं को समझ में आता है कि कोई उनके साथ में मजाक कर रहा है। ये लड़का जो था जो बोल नहीं सकता था, ये हाथ से जो बाजा बजा रहा था, ये म्यूटनेस, ये गूंगा था। इस पोम की जो ये प्रिल्यूड की बुक फिफ्थ है, इसकी एक लाइन है, ध्यान रखिएगा, ध्यान रख, दिस बॉय वॉज टेकन फ्रॉम हिज मेट्स। इस पोम की ये लाइन है, एंड डाइड। ये जो लड़का था विलेंडर का, इसको छीन लिया गया अपने साथियों से और ये खत्म हो गया। इन चाइल्डहुड, बचपन में, he was full of 12 years old। ये जो पोम है द प्रिल्यूड बुक फिफ्थ, उसमें एक लाइन है जिसमें इस बच्चे का जिक्र करा है। ये जो लड़का था ये अपने साथियों से छीन लिया गया और उसकी डेथ हो गई, डाइड। इन चाइल्डहुड, बचपन में, एर होता है बिफोर, पहले, बिफोर ही वॉज फुल ऑफ 12 ईयर्स ओल्ड, 12 साल होने से पहले ही इस बच्चे की डेथ हो गई है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। क्वेश्चन 6, इन बुक फिफ्थ ऑफ प्रिल्यूड, वर्ड्सवर्थ ड्रीम्स ऑफ एन अरब इन द डेजर्ट आफ्टर रीडिंग विच ग्रेट वर्क। आप पहले से रीड करो। बुक फिफ्थ में जो पिछला था विनेंडर वाला बच्चे का, उसी का ही में ये जिक्र है। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या होता है, एक दिन अकेले बैठे होते हैं, उनके हाथ में एक बुक होती है, बुक पढ़ रहे होते हैं। बुक पढ़ते पढ़ते उनके दिमाग में इमोर्टैलिटी, अमरता का, डेथ का विचार आता है। फिर उन्हें अपने दोस्त का ध्यान आता है जो डेथ को सोचकर थोड़ा परेशान था। विलियम वर्ड्सवर्थ के हाथ में जो बुक थी वो थी सर्वांटीज डॉन क्यूटो। इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है क्योंकि ये जो बुक जो थी ये दूसरी लैंग्वेज, बाद में इंग्लिश में लिखी गई थी। इसको हम जो ओरिजिनल लैंग्वेज में लिखी गई थी उसी के प्रोनाउंसिएशन को पढ़ते हैं। सर्वांटीज डॉन क्यूटो, इसको पढ़ रहे थे विलियम वर्ड्सवर्थ। विलियम वर्ड्सवर्थ सो जाते हैं। बाद में वो सपने में देखते हैं कि वो डेजर्ट में है और एक अरब वह ऊंट पर आता है। वो अरब से बात करते हैं। जब वो अरब चला जाता है तो वो देखते हैं ये अरब और कोई नहीं, डॉन क्यूटो है। तो जो सवांटीज ने जो बुक लिखी थी उसका मेन कैरेक्टर था डॉन क्यूटो। उस डॉन क्यूटो को ये अपने सपने में देखते हैं। तो जो बुक पढ़ते हुए सोए थे विलियम वर्ड्सवर्थ, वो सवांटीज की डॉन क्यूटो थी। सेवेंथ क्वेश्चन, विच ब्रिटिश यूनिवर्सिटी फिगर्स इन विलियम वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड। अगर मैं आपको कहूं, यहां पे डी रह गया ऑक्सफोर्ड, अगर मैं आपसे कहूं कि प्रिल्यूड की 14 बुक्स हैं, उनके नाम ध्यान होने चाहिए। अगर आपको वो नाम ध्यान है तो आपको समझ में आ जाएगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस यूनिवर्सिटी का और कहां से बीए करा था, तो आप समझ जाओगे। कैम्ब्रिज। डायरेक्ट मैं इसमें आंसर में बतला रहा हूं क्योंकि कैम्ब्रिज का आप ध्यान रखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो कैम्ब्रिज के डेज थे उनको अपने बुक्स में जिक्र करा है। एट्थ, in the opening book of the prelude, Wordsworth mentioned famously that he was fostered alike by dash and dash। अब इसे पढ़िए। ये क्वेश्चन जब आया था नेट में तो मैंने भी गलत कर दिया था इसे, क्योंकि लाइन जो होती हैं प्रिल्यूड की बहुत बड़ी, प्रिल्यूड बहुत लेंथी पोएम है। अब हमें हर लाइन तो ध्यान रह नहीं सकती, फर्स्ट टाइम हम किसी चीज को पढ़ते हैं। अब वहां पे हमारी पुराना गैस, एक तो गैस सही हो और एक समझ हो, तो यहाँ पे क्या चीज है पहले इसको देखते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था ही वॉज, प्रिल्यूड में, ही वॉज फॉस्टर्ड, उनका पालन पोषण हुआ था अलाइक, एक सेम भावनाओं के साथ में, सेम चीज के साथ में हुआ था। वो दो चीजें कौन सी हैं? अब यहां पे क्या चीज है? एक नेचर, फियर
इमेजिनेशन, ब्यूटी। दो ऑप्शन है। पहले देखते हैं इसमें से एलिमिनेशन। एलिमिनेशन कौन सी चीज नहीं हो सकती, पहले देखते हैं किस चीज के साथ में उनका पालन पोषण हुआ था। इमेजिनेशन नहीं कह सकते, क्योंकि इमेजिनेशन जो था उन्होंने पोम में करा था कि ये चीज ऐसे है, ये आदमी जा रहा है, ये क्या सोच रहा है, ये क्या कर रही है लड़की जो खेत में बैठी हुई है फसल काट रही है। इमेजिनेशन बाद में करेगी, हाँ पालन पोषण की बात हो रही है। तो नेचर है, फियर है, ब्यूटी है। नेचर हो सकता है, फियर हो सकता है, छोटे बच्चे तो फियर भी होता है, और ब्यूटी होता है, क्योंकि ब्यूटी जो होती है वो नेचर में ही होती है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि एक बच्चा है तो फियर होगा, और नेचर और ब्यूटी में से एक होगा। अगर ब्यूटी होगी तो नेचर भी हो जाएगा। तो फियर और ब्यूटी ये दोनों अपोजिट जो हैं ये यहां पे फिट बैठेंगे, डी और बी। कई बार जो ऑप्शंस होते हैं दो वो सेम भी हो सकते हैं, कई बार अपोजिट होते हैं। यहां पे जो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो फीलिंग्स हैं ये बिल्कुल अपोजिट है। विलियम वर्ड्सवर्थ का पालन पोषण हुआ था एक डर में, जब वो बच्चे थे, फॉस्टर थे, और ब्यूटी के साथ, नेचर की जो ब्यूटी थी उसके साथ में हुआ था। तो अपोजिट फीलिंग है। तो ये जो ऑप्शंस होते हैं फर्स्ट टाइम हम देखते हैं, उस समय हमारा जो गैस है और जो समझ है जो विलियम वर्ड्सवर्थ हमने पूरा पढ़ा हुआ है वो काम देता है। बस ये ध्यान रखना। क्वेश्चन 9, इन मेमोरियल वर्सेस मैथ्यू आर्नोल्ड पेज ट्रिब्यूट टू द ग्रेट पोएट्स, हु आर दे? मैथ्यू आर्नोल्ड ने एक मेमोरियल वर्स लिखी थी, एलिजी। विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ 1850 में हुई थी, 1850 में ये पब्लिश हुई थी। इस एलिजी में, मेमोरियल वर्सेस में, आर्नोल्ड ने तारीफ करी थी। किन की तारीफ करी थी? अब आप इसका पहले गैस करो। यहां पे हम देखेंगे जो मेमोरियल वर्सेस थी उसमें, अब एक तो ये है कि हम वर्ड्सवर्थ पढ़ लें तो वर्ड्सवर्थ ही कहेंगे, क्योंकि आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के बारे में काफी चीज तारीफ लिखी थी। हमें कई बार कंफ्यूजन होता है कि शेक्सपियर दिया हुआ है तो शेक्सपियर होगा जरूर। यहाँ पे जो आर्नोल्ड थे उन्होंने विलियम वर्ड्सवर्थ के जो कंटेम्प्रेरी पोएट थे यूरोप के, उनके साथ में कंपैरिजन करा था। तो जो कंटेम्प्रेरी है वो कौन कौन से थे पहले हम देखते हैं। गथ, ये यूरोपियन पोएट थे, इंग्लैंड के नहीं थे। बायरन और वर्ड्सवर्थ, इन तीनों का जिक्र अपनी पोम में करा था, मेमोरियल वर्सेस में, और इन तीनों का कंपैरिजन करा था। विलियम आर्नोल्ड कहते हैं कि गथ बहुत अच्छे पोएट हैं, बायरन भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन वर्ड्सवर्थ इन सबसे ज्यादा अच्छे हैं। यहां पर मैथ्यू आर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ के लिए काफी सारी लाइंस तारीफ में लिखी थी जो कई बार पूछी भी आती हैं, तो आप इसका ध्यान रखना। तीन पोएट्स हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। इसकी एक लाइन है, और नेवर हैज सच सूदिंग वॉइस। विलियम वर्ड्सवर्थ का जिक्र करा है यहां पे मैथ्यू आर्नोल्ड ने, ऐसी सूदिंग वॉइस, दिलासा देने वाली, सांत्वना देने वाली आवाज कभी नहीं सुनी गई। तो ये लाइन जो है पूछी जाती है, किसके लिए लिखी गई है? ही स्पोक एंड लूज आर हार्ट्स इन टीयर्स, TEARS, टीयर्स। मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए मेमोरियल वर्सेस में, ही स्पोक, विलियम वर्ड्सवर्थ बोले, एंड लूज आर हार्ट्स, हमारे हार्ट को लूज कर दिया, बंधा हुआ था उससे थोड़ा लूज कर दिया, इन टीयर्स, आंसू आने लगते हैं, तो हमारे हार्ट को सॉफ्ट कर दिया। इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड अगेन फाइंड्स वर्ड्सवर्थ्स हीलिंग पावर। अगेन फाइंड वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर। यहां पे मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं वर्ड्सवर्थ की जो है हीलिंग पावर ये कब मिलेगी? बीच की लाइन है तो थोड़ा जिक्र, थोड़ी दिक्कत हो सकती है, पोम बहुत लंबी है ये मेमोरियल वर्सेस। हीलिंग पावर का जिक्र है। जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे इन्होंने पोएट्री के, पोम के जो लिखी थी उन्होंने, वो नेचर के बारे में लिखी थी कि आदमी अगर नेचर में रहे तो उससे कभी दिक्कत नहीं होगी। तो जब लोगों ने पढ़ा, उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, लोग परेशान थे, तो उनके पोएम को पढ़कर हीलिंग पावर नजर आई। उन्हें लगा कि जो उनकी दिक्कतें हो रही हैं
इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फैक्ट्री हो रही है, प्रदूषण बढ़ रहा है, तो उनकी दिक्कतें खत्म हो सकती हैं अगर वो प्रकृति के बीच में रहे। तो हीलिंग पावर जब आए नजर, तो ध्यान रखिएगा ये वर्ड्सवर्थ के लिए यूज करा गया है। और किसने यूज करा है? मैथ्यू आर्नोल्ड ने। हु विल मेक अस फील, बीच की लाइन है, कौन हमें अब महसूस कराएगा? ओबियसली विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है, तो ये लाइन भी बीच में यूज करी गई है। हियर्स दाई वॉइस, मैं तुम्हारी बात को सुनता हूं, आवाज को सुनता हूं। नाउ ही इज गॉन, विलियम वर्ड्सवर्थ की बात हो रही है कि विलियम वर्ड्सवर्थ की अब डेथ हो गई है। मेमोरियल वर्सेस लिखी थी, एलेजी है, और 1850 में जिस साल जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ हुई थी, उस साल ही इसे पब्लिश करा गया था। तो यहाँ पे मैथ्यू आर्नोल्ड करते हैं, मैं तुम्हारी आवाज को सुनता हूँ विलियम वर्ड्सवर्थ, नाउ ही इज गॉन, अब वो चला गया है। इसको ध्यान रखिएगा, एक बार इसे रिवाइज कर लिए, इंपॉर्टेंट लाइंस हैं। फॉर नेवर हैज सच सूदिंग वॉइस, ऐसी सूदिंग, दिलासा देने वाली, सांत्वना देने वाली आवाज कभी नहीं सुनी। ही स्पोक, विलियम वर्ड्सवर्थ बोले, एंड आर हार्ट्स, और हमारे हार्ट को लूज कर दिया, टीयर्स में आंसू आ गए विलियम वर्ड्सवर्थ को पढ़ के। अगेन फाइंड्स वर्ड्सवर्थ हीलिंग पावर, वर्ड्सवर्थ की हीलिंग पावर जो है पढ़कर हमें हीलिंग पावर मिलती है। हु विल मेक अस फील, अब हमें कौन महसूस कराएगा? वर्ड्सवर्थ की डेथ हो गई, अब हमें कौन महसूस कराएगा? हियर्स दाई वॉइस, तुम्हारी आवाज को मैं सुनता हूं, नाउ ही इज गॉन, अब विलियम वर्ड्सवर्थ तो चले गए, की डेथ हो गई है। 10th बहुत ही खास है, पूछा भी गया है, और आप पहले से पढ़ो। लॉर्ड बायरन कॉल्ड वर्ड्सवर्थ एज बार्ड ऑफ द लेक्स, टर्ड्सवर्थ नेचर्स हाई प्रीस्ट, द पोएट ऑफ सॉलिट्यूड। यहाँ पे जो लॉर्ड बायरन थे वो कंटेम्परेरी थे विलियम वर्ड्सवर्थ के, और जो रोमांटिक पर्सन की खासियत थी, एक दूसरे की टांग खिंचाई करा करते थे। कभी भी, कई बार तो ऐसा था इन लोगों ने तारीफ में कुछ कहा भी, लेकिन कई बार मजाक में एक दूसरे टांग खिंचाई करते थे। खासकर लॉर्ड बायरन का जिक्र करेंगे हम। लॉर्ड बायरन ने विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए कुछ अलग ही कहा, उनकी पोएम को क्रिटिसाइज करा, क्योंकि लॉर्ड बायरन अपने आप में एक रेवोल्यूशनरी थे। वो कई जगह ग्रीस में भी गए थे जहां जहां पे उनकी डेथ हुई थी। तो यहाँ पे लॉर्ड बायरन ने इनके लिए नेगेटिव वर्ड का यूज करा था, टर्ड्सवर्थ। पूछा गया है, उन्होंने वर्ड्सवर्थ को कहा था टर्ड्सवर्थ। अब वर्थ तो आपको पता है, वर्थ माने क्या होता है? कीमत। और टर्ड क्या होता है? टर्ड होता है पॉटी। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ को वो जो है टर्ड वर्थ, जो है टर्ड वर्थ कह रहे हैं। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड बायरन ने कहा है, और किसके लिए कहा ये तो दिक्कत है ही नहीं, टर्ड्सवर्थ बस कहा किसने? लॉर्ड बायरन ने। लॉर्ड बायरन ने बहुत क्रिटिसाइज करा था इनको।